तो गांव में ऐसी नौबत आ गई कि गांव के परिवारों को शिफ्ट करने लग गए। तो जो अधिकारी आए हैं वो लेखा जोखा करने लग गए कि कौन कौन से परिवार शिफ्ट होंगे। तो आप कब होंगे शिफ्ट? आज हो जाएंगे। अच्छा, देखिए हमने राशन की व्यवस्था भी कर दी है ना। ये लोग ये कर रहे हैं ना कि हम जो है कि शाम को वहाँ जाएंगे, रात को वहाँ सोएंगे, फिर सुबह उठ के जो है अपना जो है कि मतलब क्यों किसी ने नहीं सुनी गांव वालों की, जो कि गांव शिफ्ट करने की नौबत आ गई, अपना घर बार छोड़ने की नौबत आ गई और किसी को पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ लगने हैं। एक बार सर्वे हो गई, अब कह रहे हैं कि उसमें थोड़ा कुछ गड़बड़ है। सोचो रात को जब बारिश होती होगी तो क्या हाल होता होगा। आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है खूबसूरत मौसम के साथ। पापा और मम्मी यहाँ पर बैठे हैं, माँ अभी खेत से आई घास लेके और मेरी और अमित की तैयारी हो रही है गाँव में जाने की। तो जैसा आपको पता है मेरे गाँव में बहुत पहले से लैंडस्लाइड हो रही है, अब वो काफ़ी खतरनाक हो गई। तो यहाँ पर बहुत सारे अधिकारी भी आए, बहुत सारे नेता लोग भी आए और सारे लोग तब आए जब बहुत ज़्यादा टूट गया। खैर वो बात अलग है। और आज भी कुछ अधिकारी आने वाले हैं और हम ये देखने के लिए भी जा रहे हैं कि कितना ज़्यादा टूट गया, क्योंकि बीच में बारिश आई, क्योंकि बीच में मैं देहरादून भी गया था। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आस्तोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। तो देखिए वो रहा हमारा गाँव और उसके ठीक नीचे यहाँ पर टूटा हुआ है और ऊपर से भी, तो काफ़ी खतरा हो गया हमारे गांव के लिए। आज मौसम भी अभी तक बिल्कुल साफ था, एक बार बादल लग गए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पर अमित भी है, इधर आ जा भाई, क्या हाल है? कैसा लगा हमारे घर पे आके? आपके घर पे आके बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। यहाँ का मौसम अच्छा है, बहुत सारी सब्जियां हैं, सब कुछ है, देखने को अच्छा लगा। लेकिन ये देख के बहुत बुरा लगा। बिल्कुल यार, क्या ही बोले आप, क्या ही बोले अब इसमें। ये सारी वीडियो जो है वो आपको अमित के चैनल नमस्ते गढ़वाल पे भी देखने को मिलेगी। और आज जो आ रहे हैं उनको मिल के देखते हैं कि क्या होता है। क्या होता है। यहाँ पर है हमारा गांव और हमारे गांव के नीचे ही इस तरह बहुत सारे खेत टूट गए, यहीं लैंडस्लाइड हो रही है। इसके ऊपर भी टूट गए, बीच में तो गधेरा है, ये रहा। अब इसके इस तरह भी टूटने लग गया, पहले भी टूटता था। और आजकल जो लेटेस्ट है वो ये रहा, यहाँ पर काफ़ी बड़ी दरार आपको दिख रही होगी। तो हमारे गाँव की किस्मत में दरारें ही दरारें लिखी हुई है, उस तरफ भी और इस तरफ भी। तो कल यहीं पर हम बता रहे थे कि ये टूट गया और आज जैसे ही गांव की तरफ जाने लगे तो ये और ज़्यादा टूट गया। बिकॉज ये देखो पूरी दलदल है और यहाँ कोई आदमी कैसे जाएगा। चलो बिना बोझे वाले तो चले जाएंगे, अब गांव के लोग जो खेतों से फसल लेके घर जाएंगे, घास लेके घर जाएंगे, तो वो कैसे जाएंगे। पहले ही रास्ते नहीं थे, जो बचे कुचे थे पगडंडी वो भी टूट गई और टूट के नीचे गधेरे की साइड जाने लग गई, वहाँ अलग और यहाँ इतनी बड़ी बड़ी दरारें अलग। तो चलिए मैं पहुंच गया हूं अपने गांव में, कहां पर, जहां पर दरारें पड़ी हुई हैं। ये घर आपको दिख रहे होंगे और यहाँ पीछे का हाल कुछ ऐसा है। और हाल तो क्या ही बताना है, जब मैं देहरादून जाने से पहले गांव में था तो इतना नीचे नहीं था, अब तो ये 10-12 फीट नीचे चला गया। यहाँ पर भी 2-3 फीट की दरार है। पहले यहाँ पर ये झाड़ी थी, अब वो झाड़ी भी नीचे, पेड़ भी नीचे, ये भी तिरछा, सारे खेत नीचे। वहाँ नीचे तो बुरे हाल हैं। बैठ गया नीचे? अरे कहाँ पे? ज़्यादा हुआ है? खतरनाक है। इस तरफ का एरिया पूरा नीचे बैठ रहा है। अभी हम यहाँ नीचे जाएंगे। बिजली का खंभा भी वैसा ही है जैसा अधिकारियों ने बोला था कि हमने ऑर्डर दे दिए हैं उसको हटाने के। ऑर्डर तो वैसे ही रह गया और खंभा भी वैसे ही है। यहाँ पर जो खेत है वो पूरा कर्व हो गया और यहाँ से एक पेड़ भी टूट के नीचे गिर गया। और जस्ट 2 खेत ऊपर एक घर है जिस पे ऑलरेडी दरारें पड़ी हुई हैं। ये वाला पूरा एरिया जहाँ पर ये कंडाली है ये भी नीचे बैठ गया। तो हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है आजकल।
आजकल यहाँ पर छोटी सी नाली बनाई है ताकि जो पानी है उसका ड्रेनेज अच्छा हो, पर ऐसी दरारें होंगी तो पानी तो इनके अंदर जाएगा ही। तो उसकी वजह से देखो यहाँ भी क्रैक, और नीचे का तो क्या ही बोलना, यहाँ पर दिखने लग गया ये देखिए जो पानी का ड्रेनेज बना रखा है, पानी तो यहाँ तक आया, उसके बाद पता नहीं कहाँ गया, सीधे दरार के अंदर, और कहाँ निकला यहाँ नीचे आवाज़ आ रही है। तो सोचो अगर ज़मीन के अंदर पानी जाएगा तो कहीं ना कहीं से तो बाहर फूटेगा। पहले ये पानी यहाँ अंदर से सीधे वहाँ निकल रहा था, अंदर ही अंदर, तभी तो यहाँ की ज़मीन पूरी खिसक गई, और अब जो है वो इस तरफ टूटने लग गया। यहाँ पर आपको थोड़े बहुत क्रैक्स जैसे दिख रहे होंगे, जैसे क्या क्रैक ही हैं बड़े बड़े। तो इस तरफ का एरिया और इस पेड़ के उस तरफ का एरिया नीचे आ रहा है, और इसके ठीक बीच में हमारा गाँव है। भाई देख रहा है क्या हालात है। हालात क्या होता है, ये पानी नीचे जाएगा ज़मीन में, उतना ज़्यादा टूटेगा। सबसे मेन कारण होता है टूटने का पानी। यहाँ तो मेरे को लग रहा है ना तो यहाँ नीचे पहाड़ है ना कुछ है, मजबूत जगह बिल्कुल नहीं है। देखिए यहाँ रास्ता हुआ करता था मतलब अब तो नहीं है, और इस खेत में कितनी दरारें पड़ी हुई है। तो बारिश का पानी, ये पानी इन्हीं के अंदर जाता है, और यहाँ दरार तो काफ़ी बड़ी हो गई। ये आपदा इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई कि लोग अपनी फसलों की चिंता नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला है अपना घर बचाना, अपने घर को सेव करना। जितने भी खेत आपको दिख रहे हैं सब खेतों में फसल है, झंगोरे की, धान की, और भी सारी फसलें हैं। उनका तो नुकसान हो ही रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, अभी तो फसल पकी नहीं है, लोग पहले ही पूरी फसल को नीचे से काट के घास के लिए गाय भैंसों को लेके जा रहे हैं, ताकि यहाँ दबने से बढ़िया है कि गाय भैंस खा लें। कोई भी खेत ऐसा नहीं है कि जिसमें दरार ना पड़ी हो और वो वहां से नीचे न खिसका हो। ये हाल है, समझे? अब समझ आया मैं। तो ये एरिया है ठीक हमारे गांव के नीचे। पहले यहाँ पर खेत हुआ करते थे, अब खेत नहीं है, केवल एक ढलान है, और ऊपर से सब नीचे आ गया। पास में तो आपको ये दिख रहा है, और यहाँ भी काफ़ी गहरा हो गया। इस खेत में भी काफ़ी बड़ी बड़ी दरारें हैं, और यहाँ नीचे भी पूरा नीचे तक वही हाल है। अब जाके पहुँचे हम लोग मेन पॉइंट पर। यहाँ देखिए खेतों का कितना नुकसान हुआ, इस तरफ भी, और यहाँ नीचे तो हो ही रखा है। और मैं आपको बताता हूँ जो पानी रास्ते से गायब हो रहा था वो कहाँ निकल रहा है। वो पानी निकल रहा है ठीक यहाँ पर, और कितनी स्पीड से निकल रहा है वो आपको देख के अंदाज़ा लग ही रहा होगा। देखते ही देखते धीरे धीरे आंखों के सामने जो मिट्टी है, जो पत्थर हैं, वो नीचे जाने लग गए। तो सोचो रात को जब बारिश होती होगी तो क्या हाल होता होगा, और अगर इसके नीचे जाने की स्पीड ये है तो कितनी जल्दी पूरा ये इलाका जो है वो नीचे चला जाएगा पानी निकलने की वजह से। और पता ही नहीं कि वो पानी कहाँ से आ रहा है। पहले यहाँ इतना पानी नहीं था, थोड़ा बहुत था, अब सब गया। देखिए काफ़ी बड़ा एरिया है, हर जगह से कुछ ना कुछ टूट रहा है। नीचे जाते जाते इतना बड़ा पानी का स्रोत हो गया कि लग रहा है कि गधेरा होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये देखो कितना सारा मलबा जा रहा है उस पानी के साथ वहाँ नीचे। सो सैड। देखो धीरे धीरे यहाँ पे भी खिसकने लग गया ये खिसक ही रहा है।
वो रहा बिजली का खंबा जिसके कि स्टेक वायर ऊपर की साइड के तो निकल ही गए हैं, सारे खाली हो गए। वो टिका है तो सामने वाली जो लाइन है यहाँ से एक आ रही है और एक इससे सीधे जा रही है, तो ऊपर वाली लाइन के सपोर्ट से टिका हुआ है। ये जो वायर्स आपको दिख रहे हैं ये इनमें काफ़ी टेंशन आ गई है क्योंकि ये बहुत लोड ले रहे हैं इस पोल का, नहीं तो अब तक ये पोल गिर जाता। तो इसी पोल की बात करी थी कि इसको हटवा देंगे अधिकारियों ने, तो पोल तो फ़िलहाल खड़ा ही है। ये वाला जो बड़ा सा पत्थर है ये कितना नीचे चला गया, जिस दिन हम आए थे तो हम यहीं कहीं उसके ऊपर खड़े हो रखे थे, हो गया। एक पत्थर वहाँ है तो जल्दी वो भी निकल ही जाएगा। तो चलिए शायद अधिकारी लोग आ गए हैं यहाँ पर, तो वो नीचे आने लग गए। अब आते हैं कि नहीं आते हैं। तो अब जो लोग हैं वो तमाशा देखने के लिए आ रहे हैं, जो अधिकारी आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग भी आते हैं क्योंकि जब कहीं कुछ ऐसी घटना होती है तो अट्रैक्शन से सब लोग खिंचे आते हैं, चलो देखने चलते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो जो अधिकारी आने वाले हैं उनमें जो उत्तराखंड के वर्तमान सीएम हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनके सलाहकार हैं, मीडिया बंधु हैं और कोई राज्य मंत्री हैं, बाकी लोग भी होंगे। तो चलिए सारे अधिकारी और पदाधिकारी लोग यहाँ पर आए हैं तो देखने लगे हैं ऊपर से। अब कोई नीचे जाने को तैयार है नहीं तो हम भी क्या कर सकते हैं, तो सब लोग वापस जाने लगे। टेढ़े हो जाएंगे। तो मेरी एक बात समझ में नहीं आती है, जब अपने गांव के लोग वहाँ जा सकते हैं अपने खेतों में, तो जो भी लोग यहाँ पर आते हैं उनको कम से कम नीचे जाना चाहिए था। हमारे बीच में से सम्मानित मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं, मैं उनसे भी आशा करता हूं कि आप भी जो है 2 शब्द रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी, चूंकि जब यहाँ के प्रतिनिधि श्रीमती शैला रानी रावत जी का देहावसान हुआ तो उनके प्राणांत के बाद उन्होंने कहा इस क्षेत्र का विधायक स्वयं मुख्यमंत्री जी मैं हूँ बोला आए, क्योंकि परसों हमको यहाँ जो मोहन खाल में हमारे नौजवान जीवन भाई तमाम लोग मिले थे तो उन्होंने संज्ञान में डाला था। उसी दिन हमने ब्रीफिंग करवाई डीएम रुद्रप्रयाग और वो तमाम अधिकारियों से कि क्या है इसका असली ट्रीटमेंट कैसे है, तो वो कार्यवाही चल रही है। विशेष करके पूरा पहाड़ ये खिसक रहा है, एक दो कुछ और छोटे प्रयास से रुकने वाला नहीं है। अभी जैसा अंदाज हो रहा है हमको ऊपर दरार पड़ रही है, सड़क कितना भी डाइवर्ट कर लेंगे लेकिन इसका वजन जो है पता नहीं कैसी धारण क्षमता है। वैसे तो नए मकान कम ही बने होंगे, बसावटें उतनी ही हैं, हल्की बड़ी होंगी, लेकिन ये जो कुछ मुझे लग रहा मिट्टी का कुछ अक्षमता है, मिट्टी कमजोर हो सकती है। तो ये पूरा पहाड़ चल रहा है यहाँ हमारी पुश्तैनी जो। तो वहाँ नीचे जो बिजली का खंबा था उसको दूसरी जगह लगा रहे हैं, तो पोल आने लग गए, 2-3 तो चले गए और ये भी आने लग गया। तो इससे पहले जो सीएम के सलाहकार थे वो आए थे, अभी जो हैं पटवारी आए हैं, ग्राम पंचायत मंत्री आए हैं जिनको वीडियो बोलते हैं यानी कि पंचायत मंत्री, तो वो कह रहे हैं कि शिफ्ट हो जाओ। इससे पहले वाले कह रहे थे पूरा गांव हटाना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या होता है। तो लास्ट बरसात है, समय रहते ही आप जो है विद्यालय में शिफ्ट हो जाइए। हम भी यो पूरा पता अड़िया ही मोगा ना जो नीचे एक परिवार 8 परिवार हैं, नहीं हुए हम ना तो नहीं आई बात है बात दिन रहते हुए उजाले रहते हुए आप लोग करा दीजिए। तो विद्यालय अवेलेबल कराए हैं, विद्यालय वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो प्राथमिक विद्यालय एक जूनियर स्कूल है, वहाँ जो मैंने रिटर्न में ले भी लिया उनसे, आपसे एक कॉपी जो मैंने पर्सनल कब होंगे शिफ्ट? आज हो जाएंगे। आप कल चुके हैं, आज हो जाएंगे। तो ये लोग ये कर रहे हैं कि हम जो है कि शाम को वहाँ जाएंगे, रात को वहाँ सोएंगे, फिर सुबह उठ के जो है अपना जो है मतलब क्या मवेशी और शाम को जैसे अंधेरा हुआ ऊपर चले गए। ठीक है, आप इस बार और परिवार किस तरीके से रेडी है? और सभी लोग ऐसे ही करेंगे यार? आप तुम भी निकलो सब जाओ। हाँ मतलब इन 8 परिवारों के अलावा और कोई भी जाना चाहते थे वो भी नाम लिखवा दो। अब 9 लिखे थे, मैं 16 का जो शिफ्ट जाना था वो कर दिया। क्यों
अगर कोई और शिफ्ट होना चाहते, देखिए हमने राशन की व्यवस्था भी कर दी है ना। हाँ अभी 9 लगे थे तो फिर वो राशन भी लेके आएंगे। हमने समुचित व्यवस्था बता दी है ना, कितने लोग हमने शिफ्ट कर दिए। आपसे हमारी बात होगी, आपका नाम क्या है? तुमको किसी और चलो जूनियर पे देवीशन तो गांव में ऐसी नौबत आ गई कि गांव के परिवारों को शिफ्ट करने लग गए। तो जो अधिकारी हैं वो लेखा जोखा करने लग गए कि कौन कौन से परिवार शिफ्ट होंगे और कहाँ शिफ्ट होंगे। मुझे ये बात समझ नहीं आती, आज इतने लेवल पे एक्शन हो रहा है, इससे पहले क्यों नहीं हुआ? क्यों किसी ने नहीं सुनी गांव वालों की? जो कि गांव शिफ्ट करने की नौबत आ गई, अपना घर बार छोड़ने की नौबत आ गई, खेत खलियान गाय भैंस छोड़ने की नौबत आ गई। आज तो सब लोग कह रहे हैं कि आप कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाना है, आपको कहाँ जाना है, और आज से पहले कोई एक्शन नहीं हुआ। तो अभी वही चल रहा है कि कौन परिवार कहाँ जाएगा, कौन से स्कूल में जाएगा। और रहने की व्यवस्था जो है यहाँ पर देवीसैण स्कूल में करी हुई है। बाकी 8-10 परिवार हैं जिनको कि शिफ्ट करने की बात हो रही है। 4 लोग जाएंगे ऊपर देवीसैण में। सुखबीर सिंह परिवार से कितने जाएंगे? 4। सिरदार सिंह, तोता सिंह। तो आज ही हमारे गांव में बहुत सारी चीज़ें होने लग गई। पहले कुछ लोग आए, उन्होंने बोला कि विस्थापन होगा, ट्रीटमेंट भी होगा। अभी पटवारी साहब आए हैं, बोल रहे हैं कि 8-10 परिवार जो हैं वो विस्थापित हो जाओ। पोल भी लगने लग गए और सुनने में आया है कि वो टूटे के ऊपर ही नया पोल लगा रहे हैं। तो अभी सभी लोग उसी तरफ जा रहे हैं कि हो क्या रहा है। मतलब हमने कभी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे गांव में इतना कुछ हो जाएगा। लोग मतलब जो घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे, नाम तक लिखने पड़ेंगे कि आज शाम को ये लोग अपने घर से निकल जाएं। तो पोल जो है वो कहाँ लगा रहे होंगे, शायद वहाँ लगा रहे हैं, यहाँ नीचे इस तरफ। चलिए अभी बिजली विभाग भी यहाँ पर आया हुआ है देखने के लिए कि पोल कहाँ लगेंगे, और किसी को पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ लगने हैं। एक बार सर्वे हो गई, अब कह रहे हैं कि उसमें थोड़ा कुछ गड़बड़ है, अब कहीं लगाने के लिए नहीं हो रहा है। सब वही देख रहे हैं जगह कि कहाँ लगेगी। ये तो जा ही रहा है बुआ जी। हाँ हाँ, धीरे धीरे। गांव के नीचे जो दरार है वो पहले इतनी थी और देखते ही देखते यहाँ से यहाँ चली गई। यहाँ पर आपको ताज़ी मिट्टी दिख रही होगी, जबकि ये पहले की सूखी हुई और बारिश से धोई हुई मिट्टी है, पर ये ताज़ी मिट्टी है। ये इतना चला गया, लगभग 5 इंच से ज़्यादा है ये। तो सोचो कितनी स्पीड से ये नीचे जा रहा है। और यहाँ तो क्या ही बोलना। हाँ खंबे भी तुम्हारे पास है, खंबे की जरूरत है, खंबे को ले जाओ फिर। अरे ना ना वो केड़ा से बनेगी लाइन, तब केड़ा से बनेगी लाइन, तक इसमें तत्काल कर दो ना उधर ही। अब ये टेंशन क्यों ले रहा हूँ ना तो कॉल हो सुविधा है। तो चलिए आज का जो कार्यक्रम है वो यहीं पर समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताना कि आप क्या सोचते हैं इस समस्या और इस परिस्थिति के बारे में। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।